आज का हमारा व्याख्यान है राज्य विधानसभा। और राज्य विधानसभा में हम आज पढ़ेंगे विधानसभा की वित्तीय शक्तियाँ। विधानसभा को राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। बजट विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। फिर है विधानसभा की प्रशासनिक शक्ति। राज्य मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को हटा सकती है। फिर है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए संसद द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के पश्चात कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से स्वीकृति आवश्यक है। फिर निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इस प्रकार राज्य विधानसभा को विधायी, वित्तीय, प्रशासनिक, संविधान संशोधन तथा निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्राप्त है। अब हम अध्ययन करते हैं विधान परिषद का। सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की रचना, विधान परिषद की सदस्य संख्या। विधान परिषद के सदस्य संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक न होगी और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। फिर है सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन। विधानसभा के लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है तथा शेष 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होते हैं। फिर है निम्नलिखित निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसमें पहला निर्वाचक मंडल है स्थानीय संस्थाओं का। समस्त सदस्यों का 1/3 उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा चुना जाता है जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे। दूसरा है विधानसभा का निर्वाचक मंडल। कुल संख्या के लगभग 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य न हों। तीसरा है स्नातकों का निर्वाचक मंडल। ये निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों की यथाशक्य 1/12 भाग को चुनता है। ये राज्य के उन स्नातकों से मिलकर बनता है जिसने स्नातक स्तर की परीक्षा पास किए 3 वर्ष से अधिक समय हो गया है। फिर है अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। ये यथाशक्य 1/12 सदस्यों को चुनता है। ये राज्य के अंतर्गत किसी माध्यमिक विद्यालय या इससे उच्च शिक्षण संस्था में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। फिर है राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हैं। विधान परिषद के चुनाव के संबंध में एक विशेष बात है। 2003 ईस्वी को जनप्रतिनिधित्व संशोधन कानून 2003 द्वारा विधान परिषद के चुनाव खुले मतदान प्रणाली लागू करने का प्रावधान किया गया है। सदस्यों की योग्यताएं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए वे ही योग्यताएं हैं जो विधानसभा की सदस्यता के लिए है। अंतर केवल ये है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित सदस्यों को उस राज्य की विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए एवं नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसकी विधान परिषद का वह सदस्य बनना चाहता है। विधानसभा के निर्वाचक मंडल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मंडल संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। कार्यकाल। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसका पूर्ण विघटन नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। उनके स्थान के लिए नए निर्वाचन होते हैं। पदाधिकारी। विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उप सभापति का चुनाव करते हैं। अब हम पढ़ते हैं विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्तियाँ। सबसे पहला विधान परिषद का
की शक्ति है कानून निर्माण संबंधी कार्य शक्ति। वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा ये विधेयक दोनों सदनों से स्वीकृत होना चाहिए। अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद अस्वीकृत कर दे या विधेयक 3 माह तक पारित नहीं करे तो विधानसभा पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। यदि परिषद पुनः अस्वीकृत कर दे तो विधेयक 1 माह बाद दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है, समाप्त नहीं कर सकती। दूसरी शक्ति है कार्यपालिका संबंधी कार्य। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों, वाद विवाद के आधार पर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकती है, किंतु उसे मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। तीसरी है वित्त संबंधी कार्य। वित्त विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। विधान परिषद केवल 14 दिन तक वित्त विधेयक को अपने पास रोक सकती है। विधानसभा के द्वारा विधान परिषद की सिफारिशों को मानना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार विधान परिषद विधानसभा की तुलना में शक्तिहीन सदन है। सामान्यतः विधान परिषद को कम उपयोगी समझा जाता है। धन्यवाद।